मंच पर उपस्थित विद्वान जन, मुझे 10 मिनट का समय मिला है, इसलिए मैं अपनी बातों को जो मैं कहना चाहता हूँ इस बदलते हुए समय में उन बातों पर ही केंद्रित करूँगा। और सबसे पहले गहरी असहमति व्यक्त करता हूँ तमाम लोगों से जो लोग ये मानते हैं कि ये कोई बहुत बदला हुआ नया समय है। ये समय बनते बनते इस समय तक पहुंचा है। मुझे कल कोई याद दिला रहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने 30 के दशक में एक चिट्ठी का जवाब दिया था जिसमें पूछा गया था कि हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारे बीच में ये बात उठ के आई है कि किसको इलेक्शन लड़ने का टिकट दिया जाए। तो उनका उत्तर है कि उन्हीं लोगों को दिया जाए जो अपने इलेक्शन को लड़ने का खर्चा उठा सके। तो ये 30 के दशक में लड़ाई जब चल रही थी और हमारे बीच गांधी थे और हम आदर्श के शिखर पर थे एक अर्थ में, उस समय भी मैनेजमेंट का जो मामला था वो प्रधान हुआ करता था, भले ही वो किताबों में न दिखलाई दे। तो साहित्य के प्रसार में जो भूमिका हो सकती है इसको संभालने के लिए, उन संभालने वाले लोगों के हाथ में अब साहित्य जा रहा है। और ये बात मैं जब कहता हूँ तो किसी पीड़ा से नहीं कहता हूँ, बल्कि इस बात को स्वीकार करता हूँ कि साहित्य के बारे में हमारी समझ वस्तु वाली समझ नहीं हो सकती। वस्तुकरण हुआ है, लेकिन साहित्य एक अलग किस्म का मामला है या नहीं, ये तय करना होगा साहित्यकारों को और समाज को। और ये बात जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम लोग बहुत सारी बातों को दोहराते रहेंगे और जो काम समाज अपनी गति से कर रहा है करता रहेगा। तो ये एक बुनियादी सवाल ये है कि ये समय आया कैसे, इस पर थोड़ा विचार करिए। तो मेरा निवेदन ये है कि साहित्य को अब इतिहास की ओर मुड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि इतिहास और साहित्य के बीच की जो आवाजाही है उसमें सच कैसे बदलता गया है, आदर्श कैसे बदलते गए हैं, और आज हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ क्यों हम ऐसी स्थिति में पा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे साहित्य हमारे हाथ से निकला जा रहा है और साहित्य जो है वो नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था। ये ऐसे ही नहीं आया है। मैं सुन रहा था पढ़ने का क्षरण हुआ है। अभी सबसे अधिक निर्मल वर्मा के प्रसंग में बात आई थी कि पढ़ने का बहुत क्षरण हुआ है। तो पढ़ना जो है वो अब उसका कोई दूसरा विकल्प लोग ढूंढ रहे हैं और पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन निर्मल जी के बारे में कहा जाता है कि निर्मल जी को पढ़ते हुए ही निर्मल के बारे में आप जान सकते हैं, वो जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। तो ये पढ़ने में जो आनंद है उसका जो आनंद है उसकी प्राप्ति के लिए आपको निर्मल का गद्य पढ़ना चाहिए। तो मैंने इससे एक पॉइंट उठाया है जो आपके सामने रखूंगा कि जो पढ़ने का क्षरण हुआ है ये क्यों हुआ है। इसका मूल कारण हमारे बीच में उपस्थित करते हैं, मैंने जिनका सहारा लिया है वो है जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति एक बात कहते थे, बहुत पुरानी बात है ये, वो कहते थे कि जो समाज इंटरटेनमेंट को वैल्यू बना चुका है, जो बचपन से इंटरटेनमेंट पर ही जी रहा है, उसमें वैल्यूज कैसे बचेंगे। और आज भी आप देखिए कि जिस समाज में बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया जा रहा है, उस बच्चे के हाथ में किताब आने पर कितनी दिक्कतें हो सकती हैं ये आपको समझना पड़ेगा। मोबाइल पर स्क्रीनिंग करते हुए देखना और पुस्तकों को पढ़ना और उसमें से उस सौंदर्य बोध जिसकी चर्चा हमारे मित्र कर रहे थे उसकी प्राप्ति करना, ये क्या संभव है। रील के जमाने में कविता में आनंद की प्राप्ति करना कैसे संभव है, ये एक बड़ा प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। जहाँ रील जो है हमारे सामने विकल्प के रूप में है, वहाँ कैसे हो। देखिएगा, हम लोग जो कविता में आनंद प्राप्त करते रहे हैं या हमसे जो बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं जो कविता में ही अपना जीवन उन्होंने दे दिया है, उनका समय कैसे बीता था। उनके समय के बीतने में आप पाएंगे कि वो बहुत सारा समय प्रकृति के सानिध्य में जाने अनजाने बिता चुके होते हैं। आकाश को देखते हुए, नदियों को देखते हुए, समुद्र को देखते हुए। उस समुद्र के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ने का आनंद एक है, वो सबसे हायर है, सबसे ऊंचे दर्जे का मानस उससे बनता है।
उसके बाद बनता है सामाजिकता। हमारे बीच में इस कवि की एक पंक्ति, एक कविता की एक लाइन का उदाहरण मैं दूंगा, समय कम है इसलिए मैं सूत्र रूप में ही कह सकता हूँ कि कवि लिखते हुए अगर ये महसूस करता है कि अपनी केवल धार में दे रहा हूँ, बाकी तो सब कहीं और से ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि कवि कर्म जो है उसको करते हुए भी मनुष्य अपनी सामाजिकता को, रचनाकार अपनी सामाजिकता को नहीं खो रहा था। आप जो सामाजिकता को जो खोते हुए एक नितांत वैयक्तिकता के धरातल पर आकर के साहित्य को अगर ले जाएंगे तो वो दूसरे तरह का साहित्य होगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि व्यक्ति की पीड़ा का प्रतिबिंबन भी साहित्य करता है, लेकिन उसके साथ सामाजिकता का जो संबंध है, और इसके लिए आपको इतिहास में उतरना पड़ेगा। ये वैयक्तिकता ऐसे नहीं है। इसलिए मैं बार बार अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि इतिहास में जो परिवर्तन हुए हैं और साहित्य में जो परिवर्तन हुए हैं उसकी समांतरता के बारे में भी आप सोचिए, तभी जाकर के वो बात पकड़ में आएगी। एक बात मैंने पिछली बार भी कही थी, आज भी दोहरा रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि जो किताबें नहीं खरीदते, पढ़ते नहीं हैं, उसका कारण यही कि किताबों का मूल्य जो है वो ज़्यादा होता है। तो वही समाज है जो मोबाइल में बहुत ज़्यादा खर्चे को स्वीकार करता है, लेकिन किताबों के मामले में संकुचन का अनुभव करता है। ये पैसे का मामला नहीं, ये प्रवृत्ति का मामला है, ये सोशलाइजेशन का मामला है। और ये जो हमारी मानसिकता बनाई गई है या बन गई है, अब उससे उबरने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। मैं इस संदर्भ में आपको थोड़ा सा टोकूंगा कि मैं मनोरंजन की सीमा को भी बताना चाहता हूं कि मनोरंजन ज्यादा मत करिए और ना किसी को करने दीजिए। आज युद्ध जो है, युद्ध भी हमारे लिए मनोरंजन की चीज होती जा रही है। हम लोगों को याद दिलाया गया था जब हम लोग गल्फ वॉर में की चर्चा करते थे कि अब जो है युद्ध हमारे लिए विभीषिका का प्रदर्शन नहीं हो गया है। युद्ध जो है अब उसमें भी एक मिशन पूरा होना है। सिनेमा देखने जाते हैं तो युद्ध की विभीषिका हमको नहीं दिखलाई जाती है, हम लोगों को दिखलाया जाता है कि युद्ध में मिशन पूरा हुआ कि नहीं। मिशन पूरा होना जो है वो युद्ध वॉर मूवीज का मुख्य पॉइंट हो गया है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे साहित्य में, हमारा साहित्य दुनिया का साहित्य, सिर्फ हिंदी का साहित्य नहीं है। यहाँ मराठी के विद्वान बैठे हुए हैं, मैं बहुत सारे उदाहरण मराठी के देना चाहता था, लेकिन समय सीमा संजय जी ने बांध रखी है कम, इसलिए मैं मराठी के उदाहरण में नहीं जाऊंगा। सिर्फ याद दिलाऊंगा एक किताब का नाम फेयरवेल टू आर्म्स, जिसका सबसे परिचय है, सभी लोग जानते हैं फेयरवेल टू आर्म्स के बारे में। ये जो फेयरवेल टू आर्म्स है वो भी युद्ध पर आधारित है, लेकिन उससे क्या संदेश हमारे बीच आ रहा है। साहित्य का संबंध बिल्कुल सही कहा गया संस्कृति से है। एक वो संस्कृति है जो शाश्वत मूल्यों को लेकर चलने वाली होती है, और एक वो संस्कृति होती है जिसका हम निर्माण लगातार हर दिन करते रहते हैं। इसीलिए हम लोगों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो बना रहे हैं हम, संस्कृति का जो वो रूप हम निर्मित कर रहे हैं, उसमें हमारे लिए क्या स्थान है। मैं बार बार दोहराता हूँ, प्रकृति के साथ संयोग, समाज के साथ संयोग, और उसके बाद हमारे दायित्व, इनके बीच में से ही साहित्य के प्रति जो हमारा सरोकार है उसके बारे में हम लोगों को ये समझ में आएगा कि हम क्या खो चुके हैं। अंत में दो बातें कहूँगा। आप लोगों से आप में से बहुत लोगों ने कुरोसावा की एक फिल्म थी, उसको जरूर देखा होगा, रोसोमान। कुरोसावा की फिल्मों में, हमारे सतीश राय की फिल्मों में और फिल्मों में दिखाई देता है कि अंत में बारिश से खत्म होती है फिल्म, और मनुष्य को, जो कैरेक्टर्स हैं वो बैठे हुए हैं और उस बारिश में फिल्म को खत्म करते हैं। प्रकृति का रहना हमारे बीच में, समाज का हमारे बीच में रहना, हमारी लेखनी के समय हमारी नींव पर प्रकृति के साथ हमारे संबंध और समाज के साथ हमारे जुड़ाव, दोनों की प्रेरणा और दबाव न रहे तो हमारी नींव जो है वो साहित्य नहीं रचेगी, वो कुछ ऐसा रचेगी जिसकी खपत होते ही, उसकी चमक खत्म होते ही वो फिर वापस कहीं और चली जाएगी, तो लुक भी साहित्य में बदल जाएगा। हम हैं साहित्यकार सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि है और हमारे पास वो स्मृति है। स्मृति के बिना साहित्यकार जो है वो सिर्फ वैयक्तिकता के बहुत ही
छोटे से क्षितिज पर, छोटे से धरातल पर ही रह सकता है। और इसकी पुनर्प्राप्ति का जो प्रयोजन है, जो हमारी जरूरत है, उसके लिए हमको सामूहिकता में पुनः विश्वास करते हुए वापसी करनी होगी और साहित्य के आदर्श की पुनर्प्राप्ति करनी होगी। ये एक सांस्कृतिक संघर्ष है, ये कोई व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, ये मिलजुल कर ही किया जाने वाला काम है। और इस मिलजुल के करके किए जाने वाले कार्य में पुस्तक की बहुत जबरदस्त उपस्थिति हमारे लिए है अभी भी। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।